दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी मेरे फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आपके फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड में बहुत सारा बैलेंस पड़ा हुआ है और आप उसको सिर्फ एक क्लिक में अपने बैंक खाते में लेना चाहते हो, ताकि आप उस पैसे को कहीं भी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सको। अगर आपको अपने फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड का पैसा बाहर निकालना है, तो इसके लिए बस ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिफ्ट कार्ड का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। दोनों ही तरीके अगर एक बार पूरा समझकर देख लेते हो, तो 100% आप आगे तक अपना सारा का सारा बैलेंस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर पाओगे या फिर किसी दूसरे के पास भी ट्रांसफ़र कर सकोगे, जिससे कि आप इसको कैश भी करा सकते हो। तो ये सारा पैसा अपने बैंक खाते में लाने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन पे की होम स्क्रीन पर आ जाना है। सबसे पहला तरीका है गोल्ड खरीदने का, यानी कि आप गिफ्ट कार्ड के सभी पैसे का गोल्ड खरीद सकते हो। फिर आप 24 से 48 घंटे बाद उस गोल्ड को बेच सकते हो। बेचने के बाद उस पैसे को आप अपने खाते में ला सकते हो, यानी कि वॉलेट के पैसे का आपको गोल्ड खरीद कर बेचकर उस पैसों को अपने खाते में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए यहाँ आपको होम स्क्रीन पर सेविंग का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ आपको वाई डिजिटल गोल्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक ग्राफ आएगा। नीचे बाई वन टाइम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर अब आप अमाउंट सिलेक्ट करिए कि कितने रुपए का गोल्ड परचेस करना चाहते हो। आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है, अगर सभी पैसे को निकालना चाहते हो तो आप सारा अमाउंट यहाँ पर टाइप करिए। अगर यहाँ आप कुछ आधा पैसा निकालना चाहते हो तो आधा पैसा ट्रांसफ़र करिए। जैसे कि मेरे वॉलेट में टोटल बैलेंस 100 रुपीज़ है और मैं सारा का सारा पैसा अपने खाते में लाना चाहता हूँ। 100 रुपीज़ को टाइप कर दिया। यहाँ आपको 100 रुपीज़ में 0.0096 ग्राम गोल्ड मिलेगा, लेकिन इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना पैसा बैंक खाते में लाना है। इसके बाद बस नीचे प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेस पर क्लिक करोगे, यहाँ गोल्ड की डिटेल्स आएगी। नीचे प्रोसेस टू पे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे करने के साथ साथ आपका बैंक खाता भी शो करेगा। यहाँ आपको अपना बैंक खाता सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि सबसे ऊपर कैशबैक फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट रहेगा। अगर सिलेक्ट नहीं रहता है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसी का पैसे का गोल्ड खरीदना है। इसके बाद गोल्ड को बेचकर वो पैसा खाते में लाना है। बस नीचे पे पर क्लिक करिए। पे पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका गोल्ड परचेस हो जाएगा। नीचे डन पर क्लिक करिए। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा 96, यानी कि हमने 100 रुपीज़ का गोल्ड परचेस किया और अब हमारे गोल्ड 96 रुपीज़ का बचा है। यानी कि इसमें हमें ऐसा करने पर 4 रुपए का लॉस होता है। आप 4 रुपए की टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बस अपना ये पैसा खाते में लाइए। तो इतना करने के बाद अब आपको 48 या 24 घंटे का वेट करना है, यानी कि गोल्ड खरीदने के बाद अब उस गोल्ड को बेचना होगा। इसके लिए यहाँ सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको होम पेज पर ही माई गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके नीचे सेल गोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और जितने भी आपकी वैल्यू पीछे शो कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर मेरी 96 वैल्यू है, तो 96 रुपये मुझे अपने खाते में लाना है गोल्ड बेचकर। सेल गोल्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ 96 टाइप कर लूँगा। अभी मुझे 24 से 48 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ सेल करने का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा तो आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। जब आप गोल्ड सेल कर दोगे तो उसके बाद 48 घंटे में आपका ये पैसा खाते में आ जाएगा। फिर आप अपने खाते से उस बैलेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड का पैसा निकालने का। अब दूसरा तरीका है किसी भी क्यूआर कोड पे पैसे ट्रांसफ़र करने का। यानी कि आपको गिफ्ट कार्ड का पैसा निकालना है, तो आप चाहो तो स्कैनर से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसा निकाल सकते हो। यहाँ मेरे पास 2 क्यूआर कोड हैं। ये नॉर्मल फ़ोन पे का क्यूआर कोड है और ये फ़ोन पे मर्चेंट का क्यूआर कोड है। पहले मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने नॉर्मल फ़ोन पे को स्कैन किया
और मैंने यहाँ अमाउंट एंटर किया तो यहाँ मेरे सामने फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं खाते से ही पेमेंट कर सकता हूँ, फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का पेमेंट यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहीं अगर मैं ये दूसरा वाला स्कैनर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ अमाउंट डाल के प्रोसेस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे सामने फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैंने सारा बैलेंस यूज़ कर लिया, इसलिए फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इन दोनों फ़ोनपे क्यूआर कोड में सिर्फ एक ही अंतर है। अगर आपको गिफ्ट कार्ड का पैसा निकालना है, तो आप नॉर्मल फ़ोनपे पे स्कैन नहीं करिए, बल्कि किसी मर्चेंट फ़ोनपे अकाउंट पर ट्रांसफ़र करिए। यानी कि अगर किसी दुकानदार के पास फ़ोनपे का मर्चेंट क्यूआर कोड लगा हुआ है, फ़ोनपे बिज़नेस ऐप का, उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने वॉलेट का पैसा। तो इस तरह फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है।